today we will be doing next chapter, that is whole numbers, chapter number 2. whole numbers में प्रीडेसेसर होता है, आपके बेसिक कंसेप्ट हैं कुछ चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो चैप्टर करना बहुत इजी हो जाता है. सो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर सक्सेसर. प्रीडेसेसर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लेते हैं ना 10, तो उसका प्रीडेसेसर होगा 9, इमीडिएट प्रीडेसेसर 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और सक्सेसर्स होंगे 11 12 13 14 एंड सो ऑन एंड. इसका मतलब है कि 10 से छोटे हैं जितने नंबर 10 से पहले आते हैं काउंटिंग में वो है प्रीडेसेसर्स, और जो नंबर्स 10 के बाद आते हैं यानी कि 10 से प्लस के नंबर्स हैं वो है सक्सेसर्स. और अगर आप इमीडिएट सक्सेसर या इमीडिएट प्रीडेसेसर की बात करो तो वो नंबर होगा जो आप इमीडिएटली 1 या माइनस या प्लस करोगे, दैट विल बी योर प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर. सो दैट वाज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड सम कंसेप्ट ऑफ जीरो. नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू n तक, और होल नंबर्स में जीरो का एडिशन हो जाता है. सो वी कैन से ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट दैट्स नॉट द केस वाइस वर्सा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स सारे इंक्लूडेड है होल नंबर्स में, बट होल नंबर्स में जीरो होने की वजह से होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते. So these were our basic concepts. Now we'll be definitely going on to exercise 1.1. 2.1. Very easy. Exercise 2.1. So question number 1 is, write the next three natural numbers after 10,999. आपको बोला है कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बताने. वेरी इजी. 10,999 है तो आपके पास कौन सा प्लेस है? 100 प्लेस है. 100 प्लेस के साथ राउंड ऑफ भी हो जाएगा, राउंड ऑफ नहीं भी होगा तो डायरेक्टली 11,000 11,001 and 11,002. Clear? Question number 2. Write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. इसका मतलब यहाँ पे तो सक्सेसर का कंसेप्ट था आपके पास, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप सक्सेसर का कंसेप्ट था और यहाँ पे आपके पास प्रीडेसेसर का कंसेप्ट. सो 10,001 से पहले क्या आएगा? 10,000 9,999 9,998. Question number 3. Which is the smallest whole number? जब हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का कंसेप्ट देखा है तो हमने ये देखा है कि होल नंबर में 0 एक ऐड हो जाता है बस. So the smallest whole number is 0 itself. Question number 4. How many whole numbers are there between 32 and 53? कितने? Let's do it. लिख ले सारे नंबर्स. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. अब काउंट करो कितने नंबर्स हो गए. 9 नंबर्स है हर रो में. 3 3 3 और कितनी है? 9 9 से 2 18 19 20 21 22. कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं ये लोग? 22. लेकिन हमें क्या पूछा है? बिटवीन पूछा है. वी आर आस्क्ड बिटवीन. इसका मतलब हम ना 32 को काउंट करेंगे और ना ही 53. तो 2 माइनस हो गया, टोटल कितने हो गए? 20. सो देयर आर ओनली 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53. Now hurriedly proceed to question number 4. Sorry, 5. Question number 5. Question number 5 is write the successors. We will be doing just one part. A part is 244071. Successor plus 1. So
2440702. Question number 6. Write the predecessor. Predecessor में कर लो D part. Let's do D part. 765431. Predecessor -1. 765430. Clear? Next. Question number 7. Let's hurriedly move to question number 7. Question number 7 is just a mini, that type of question. In each of the following pairs of numbers, state which of the whole number is on the left on the number line, and also write them with the appropriate signs between them. यहाँ पर मैं नंबर लाइन का कंसेप्ट इलस्ट्रेट करना चाहूँगी. Don't consider it your question. It's a basic concept. You have 0, you have 1, 2, 3, 4, 5. Clear? नंबर लाइन में जितना आप राइट में जाते हैं, and you go right to the right of 0. Remember it, 0 के राइट में, क्योंकि यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं. Just consider this one. 0 के राइट में आप जाओगे ना, the number will become greater. नंबर बड़े होते जाएंगे. पॉजिटिव है, नंबर विल बी ग्रेटर. बड़े होते जाएंगे नंबर. फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. सेम वेज इट बी ग्रेटर. और जब आप लेफ्ट साइड टुवर्ड्स 0 आओ, लाइक व्हेन यू विल गो टुवर्ड्स 0, लाइक मूवमेंट होगी लेफ्ट में. 0 के लेफ्ट में नहीं, बट टुवर्ड्स 0 थ्रू 0. 0 तक लेफ्ट की तरफ अगर मूवमेंट होगी तो नंबर हो जाएंगे स्मॉल. लाइक 5 से 4 छोटा है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0. यहाँ नंबर छोटा होगा और यहाँ नंबर बड़ा होगा. क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट था. अब हम नंबर लाइन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Let's do its A part. We have 530 and 503. Let's plot it. 0 नहीं प्लॉट करते, हम प्लॉट कर लेते हैं 500 प्लॉट कर लो. गैप ले लो बीच में, लाइक 1 1 2 2 का गैप ले, या 1 1 का ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास 503 है. फिर वो कंसेप्चुअल लिख देंगे. 501, 502, 503, 504. बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे और आपके पास आएगा लास्ट में 530. अब मैंने आपको क्या बताया, जब आप राइट साइड में मूव कर जाओगे, ऑफकोर्स यहाँ कहीं ना कहीं 0 होगा पीछे. जब आप राइट साइड में मूव करोगे तो नंबर बड़ा होगा. तो नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि 530 इज ग्रेटर देन 503. 503 यहाँ है और 530 कहीं यहाँ है, तो ऑफकोर्स द नंबर इज ग्रेटर. 530 इज ग्रेटर देन 503. और कुछ बच्चों को ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूजन होता है. जिस साइड इमेजिन इट अ माउस. ओके, इमेजिन इट एज अ माउस. माउस का जो पॉइंटेड वाला स्टाइल है ना, वो जहाँ होगा वो नंबर छोटा होगा. जहाँ माउस का ये वाला ट्राइंगल बनेगा ना, वो बड़ा. या माउस का एग्जाम्पल ना लो, अगर आप एक फिश का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पे मुंह खुला हुआ होगा ना, वो वाली साइड बड़ी है. अब यहाँ मुंह खुला हुआ है तो ये साइड बड़ी है. अगर मुंह यहाँ खुला होगा तो ये वाली साइड. तो मैं आपको यहाँ पे बताना है ग्रेटर देन, तो आपने ये वाला साइन यूज किया. लेस देन बताना होगा तो आप ये वाला साइन यूज. क्लियर? वेरी इजी. अब तो आपको क्वेश्चन में बताना ये है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और ये बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट पे 530 हो या 503. 530 लेफ्ट पे या 503 है. क्लियर? जो नंबर छोटा होगा वही लेफ्ट पे. क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज जस्ट ओरल. मैं आपको समझा देती हूँ. ओरली कंसेप्ट है. फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. No, 0 is not a natural number, but 0 is a whole number, so false.
नंबर है पर 0 नेचुरल नंबर नहीं है. Clear? So it's false. So you have E is true, F is false. G is the predecessor of a 2-digit number is never a single-digit number. 10 का predecessor 9 होता है. So it's false. आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि क्या 2-digit नंबर का predecessor single-digit नंबर नहीं होता? होता है. So it's false. Next is 1 is the smallest whole number. No, 0 is the smallest whole number. The natural number 1 has no predecessor. Yes, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात करो तो दे स्टार्ट विद 1. ओके, नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिक्शन नहीं है. 0 है लेकिन वो तब है जब 1 को आप होल नंबर कंसीडर करते हो. द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिक्शन. नो, होल नंबर 1 हैज अ प्रेडिक्शन एज 0. द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिक्शन. ट्रू. 0 से पहले कोई भी होल नंबर नहीं है. इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव में होता है. द सक्सेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज ऑलवेज अ 2-digit नंबर. नो, क्या 99 का जो सक्सेसर है वो 100 है. 99 2-digit है और 100 है 3-digit. So it's false. Now quickly proceed to exercise 2.2. 2.2 करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज कराऊंगी. एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. Let's be doing it. Some properties for us. Properties. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी. अच्छा, कम्यूटेटिविटी से भी पहले एक प्रॉपर्टी होती है. अच्छा, अगर आपको देखना हो बुक में कि आपकी कहाँ पे दी हुई है प्रॉपर्टीज, तो पेज नंबर 32 से दी हुई है बेटा आपकी प्रॉपर्टीज. ठीक है. कम्यूटेटिविटी से भी पहले एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. तीनों को मेरे ख्याल हम एक साथ ही कर लेंगे. और एसोसिएटिविटी भी है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी में अलग से. एसोसिएटिविटी. ओके, अब इन तीनों को ध्यान से समझना. अगर एक बार समझ आ गई तो हमेशा के लिए समझना. सबसे पहले हम करते हैं क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है when you multiply a whole number with a whole number, or we are talking about first of all addition given. When you add a whole number to another whole number, the answer is always a whole. For example, 9 plus 8, 17, 6 plus 2, 8, दोनों whole number है. Second, when you multiply a whole number with a whole number, the answer is always a whole number. For example, 8 into 2, 16, 9 into 7, 62, दोनों whole number है. So this is closure property. Closure property का मतलब है कि जब आप whole number और whole number को multiply करो तो भी whole number है, whole number और whole number को add करो तो भी whole number है. अब आप पूछ सकते हो कि closure property subtraction और division में भी होती है. चेक करें. whole number को whole number से -2 तो होल नंबर आना चाहिए. ये कंडीशन होनी चाहिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल होगी तो. ठीक है. अब चेक करते हैं. लेट्स चेक. 7 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 2. लेकिन आपने 5 में से 7 माइनस किया तो क्या आया? -2. -2 तो होल नंबर नहीं है. होल नंबर से ऑलवेज पॉजिटिव. सो वी गॉट कि होल नंबर में से होल नंबर माइनस करोगे तो होल नंबर नहीं आता. सो सबट्रैक्शन में होल्ड नहीं होगी प्रॉपर्टी. अब डिवीजन में भी देखो, होल नंबर डिवाइडेड बाय होल नंबर इज टू बी अ होल नंबर इफ द कंडीशन इज टू बी होल. लेट्स चेक. 9 को डिवाइड करो 3 से. 3 3 जा 9, होल नंबर आ गया. लेकिन 3 को डिवाइड करो 9 से. अब क्या आएगा? 0.9 27, 0.33 समथिंग आएगा. सो इट डजंट होल्ड. तो इसका मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स
6 plus 4 10, 10 plus 2 12. आंसर इज सेम। इसका मतलब है कॉम्बिनेटिविटी एडिशन में होल्ड करती है। सेम केस अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो होल्ड नहीं करती, क्योंकि लेट्स टेक सम एग्जांपल्स दैट विल बी मोर क्लियर। राइट, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो a into b into c या फिर a plus b plus c और आपने लिया डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करके माइनस और तो यहाँ पहले बार तो ब्रैकेट्स क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ पे आपने लिया था 7 minus 4 minus 2, तो आंसर आता 7 minus 4 3, 3 minus 2 1। लेकिन अगर आपने यूँ किया 7 minus 2 minus 4, तो 7 minus 2 5 minus 4 1। इसका मतलब हुआ कि कॉम्बिनेटिविटी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड कर रही है, क्योंकि हमारा आंसर तो सेम आया था। लेकिन आप कम्यूट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स का क्रिएशन होता है। एज आई डिड इन डिवीजन 7 minus 4 minus 2 था आपके पास, 7 minus 4 किया आपने तो कितना आया? So what we were talking about is कॉम्बिनेटिविटी में जो चीज़ होती है, अगर आपके ब्रैकेट्स चेंज हो गए ना तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे? 7 minus 4 minus 2, और अगर मैं इसके ब्रैकेट को चेंज कर दूँ और ऐसे कर दूँ 7 minus 4 minus 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 में से 4 गए 3 minus 2 equals to 1। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे 4 minus 2 2, 7 minus 2 will be 5। डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ब्रैकेट चेंज करने पे। और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो मोर देन 2 टर्म्स या डिवाइड करते तो ब्रैकेट नेसेसरी हो सकता है। ठीक है, सो कॉम्बिनेटिविटी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। अब हम डिवीजन में देखें, डिवीजन में क्या कॉम्बिनेटिविटी होल्ड करती है? फॉर एग्जांपल 8 divided by 4 divided by 2, ओके, and 8 divided by 4 divided by 2, just change the brackets, do nothing else, just change the brackets। अब यहाँ पे 4 2s are 8 and 2 divided by 2 will fetch us 1, और यहाँ पे 4 2s are 8, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8। यहाँ पे आपका आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर 4 आ रहा है। तो कॉम्बिनेटिविटी की प्रॉपर्टी का मतलब है कि रीऑर्डरिंग like A into B into C can be done with A into C into B. We don't need brackets here. So thereby addition and multiplication, they both have commutative and they both have closure. अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएट होने का मतलब है ग्रुपिंग। यहाँ पे ब्रैकेट्स का रूल होता है, ग्रुपिंग होती है। ठीक है, एसोसिएटिविटी एक और प्रॉपर्टी है, वो भी साथ साथ ही कहते हैं। सो क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव इज क्लियर। वी बी डूइंग दिस वे ब्यूटीफुली। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, एसोसिएटिविटी की बात कर रहे थे हम, ग्रुपिंग। अब एसोसिएटिविटी का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, 12 into 10 into 5 एलिमेंट्स। तो आप इनके ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, या तो 12 into 10 को पहले कर लो या 10 into 5 को पहले कर लो। आंसर सेम है। देखिए 12 into 10 तो 120 into 5 600। अब 12 into 10 into 5 और 10 into 5 पे रखें तो 12 into 50, 12 5 60, अगेन 600। इसी तरीके से आप ऐड भी करके देखो, ऐड भी
within minutes, within seconds actually, yeah, 12 into 56 करते, तो you could not have done it in your mind. But this way, through using distributivity, you can actually use it. You can actually calculate it in your mind. Same with addition. 12 plus 56 होता है, तो आप इसे ऐसे करें, 12 plus 50 plus 6, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 plus 2, 10 plus 2, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 68। इसका डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आप उस चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Let's move on to exercise 2.2. First question है, find the sum by suitable rearrangement. मतलब आपको इस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को suitably rearrange करना है। इसका मतलब जिस तरीके से आपको easy बने। First question है 837 plus 208 plus 363. How would you be doing it? Very easy है। कैसे? आप इसको suitably, हमें कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लगाने के लिए बोला है यहाँ पे। प्रॉपर्टी लगाने से इजी हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हो जाता है इजी। बट यहाँ पे हमें बोला है कि suitably रीअरेंज करो, इस तरीके से रीअरेंज करो कि ये ऐड हो जाए इजीली। यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। अगर मैं 7 और 3 को ऐड करूँ तो टर्म 0 में आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी कराया था कि जहाँ पे 0 क्रिएट होगा वहाँ पे फटाफट 0 क्रिएट कर देना। अब यहाँ पे देखो 7 3 10 कैरी 1 6 7 8 9 10 कैरी 1 8 9 10 11 और 1200 हो गया प्लस 208, so it will be 1408. ठीक, 1408 इजीली हो गया। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, लेकिन हमें बोला नहीं हुआ है, इसलिए हम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे। अब इसका बी ही एक और पार्ट है, वो आप खुद कर लो या मैं करवा दूँ? चलो मैं करा दूँ। बी पार्ट 1962 प्लस 53 प्लस 1538 प्लस 647। 1st प्लेस देखो 0 होता हो और 10th प्लेस या 100 प्लेस में 0 होता तो बहुत अच्छा है। 1962 लास्ट में है 2, इसको 10 बनाने के लिए मुझे चाहिए 8, तो इन दोनों को प्लस करो। 1962 प्लस 1538। अब दो टर्म्स और 453 और 647, इनका भी लास्ट देखो ये 10 हो जाएगा, 647। क्लियर? ऐड कर लो फटाफट। 8 plus 2 10 carry 1 10 carry 1 15 carry 1 3500 plus यहाँ पे 7 plus 3 10 carry 1 0 carry 1 11, so it will be 4600 within seconds. Numbers were big, numbers were greater, but we did in seconds क्योंकि हमने इसे फटाफट रीअरेंज किया। Now let's move on to next question. Find the product by suitable rearrangement. अभी आपने ऐड किया है, अब आपको मल्टीप्लाई सिर्फ रीअरेंजमेंट के लिए। So let's do it. Let's do its first part. 2 into 1768 into 50. एक तो पहले मैं 2 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, उसके बाद में 50 से मल्टीप्लाई करूँ। इससे डायरेक्ट क्या है, मैं 2 और 50 को कर लूँ, 100 हो जाएगा। इट विल बी 100 और किसी भी नंबर को नंबर ऑफ जीरोस से मल्टीप्लाई करते हो तो उतनी नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाती है। सो इट्स योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू इट्स ई पार्ट। ई पार्ट में 285 into 5 into 60। यहाँ पे अरेंज करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर लो। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 300 into 285। नंबर ऑफ जीरोस की परवाह नहीं करनी, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15 कैरी 1 8 24 25 कैरी 2 3 2 6 7 8 85,000। क्लियर? यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी।
I think it would be that much clear. या एक और पार्ट के बाद F. Let's do F. 125 into 40 into 8 into 25. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 40 को 25 से कर लूँ, इजी रहेगा. 25 4 से कितना होता है? 100. तो ये तो 1000 हो गया डायरेक्टली. अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लो या 125 को ही करो. 125,000 into 8. 8 5s are 40. 8 was 16, 20. It was 8, 9, 10. So that the answer. 10 lakh. Clear? हो गया? Within minutes, within seconds. I keep on saying minutes and we keep on doing in seconds. That'll be good if we do it in seconds, huh? Question number 3. Find the value of the following. Part A. 297 into 70 plus 297 into 3. Now, कुछ दिख रहा है आपको कॉमन? 297 और 297 कॉमन है, तो आप 297 को ले लो कॉमन. मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ, ब्रैकेट में ले लो 17 plus 3. हाँ जी, मैंने जो आपको कराई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा थोड़ा समझाया था मैंने कि आप एक नंबर को स्प्लिट कर सकते हो. उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर रिवर्स साइड में ले तो हम कॉमन लेके ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, शायद फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा. मैथमेटिकल ऑपरेटर है कॉमन के बाद मल्टीप्लाई का साइन लेके ब्रैकेट में वो मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए. ठीक है? सो इट विल बी दैट इज 297 into 17 plus 3 20. 7 to the 40, 9 to the 80, 2 to the 4 and 5. In your answer. Clear? नहीं तो आपको 297 into 17 करना पड़ता, फिर 297 into 3 करना पड़ता, तब जाके आपका आंसर. That's easy, right? Now let's do C first. 81265 into 169 minus 81265 into 69. क्या करना है? कॉमन है, कॉमन दिख रहा है 81625, तो 81265 को लो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ. 169 मैथमेटिकल ऑपरेटर है माइनस का. 81265 into 100, that will be 81265 double zeros. Clear? Now let's move on to question number 4. Question number 4. Finding product using suitable properties. अब यहाँ पे आपको properties यूज करने के लिए बोला. तो फर्स्ट पार्ट है इसका 738 into 103. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिविटी. 738 को मल्टीप्लाई करो 100 से प्लस 3 से. इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई क्या करो? 738 into 100 प्लस 738 into 3. क्या आ जाएगा? 738 प्लस 8 24, कैरी 2, 3 9, 10 11, कैरी 1, 7 21 और 22. ऐड कर दो 4 1 0 कैरी 1 6 7 6 0 1 4 will be your answer. Now let's do its D part. 1005 and 168. 1005 into 168. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी. 1000 plus 5 into 168 कर दो, मल्टीप्लाई आगे लगाओ पीछे लगाओ, एक ही बात. तो क्या आएगा? 1000 into 168 plus 168 into 5. 168 के साथ कितनी जीरोस आएंगी? 3 zeros plus 168 into 5. 5 8s are 40, 5 6s are 30, 34, carry 3, 840. It will be 16880. Clear? Question number 5.
A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday and the next day with 50 liters. Petrol की cost है 44 per liter. How much did he spend in all on petrol? एक टैक्सी ड्राइवर है, इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है आपको क्योंकि स्टेटमेंट से ज़्यादा क्लियर होता है. पेट्रोल filled on first day on Monday was 50 liters. I'm sorry, no, it was 40 liters. It was 40 liters. And petrol filled on the next day. Next day was 50 liters. Okay. तो सबसे पहले तो ये बताओ टोटल पेट्रोल कितना हो गया. Total petrol fill equals to 40 plus 50 liters, that will be 90 liters. अब इसके बाद आपके पास कॉस्ट दी हुई है और आपको बताना है कितना की कॉस्ट आएगी. कॉस्ट कितनी है 44 पर लीटर और आपको आई टोटल कॉस्ट जितना आपने टोटल पेट्रोल लगाया तो मतलब 90 इंटू 40 और हम 90 इंटू 40 पर क्योंकि हम प्रॉपर्टीज का ही चार्ट कर रहे हैं तो हम 90 इंटू 40 पर तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 40 प्लस 4 डायरेक्टली हो जाएगा 9 4 36 इट बी 3600 प्लस 9 4 36 that will be 360 so it will be 3960 rupees. clear? इसको मैंने ऐसे किया है 90 इंटू 40 प्लस 90 9 for 3600 9 for 36 3600 plus 360 3960. clear? Now let's move on to question number 6. Question number 6 is a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs 15 per liter, how much money is paid to the vendor? यहाँ पे सेम है पेट्रोल था यहाँ पे बस मिल्क हो गया. मिल्क इन मॉर्निंग देन मिल्क इन इवनिंग. मॉर्निंग में आ रहा है आपके पास 32 लीटर्स, इवनिंग में आ रहा है आपके पास 68 लीटर्स. टोटल कितना हो गया? टोटल विल बी 100 लीटर्स राइट. 8 9 10 0 10 100 लीटर्स. कॉस्ट दी हुई है 15 पर लीटर रुपीज 15 पर लीटर. तो आपको टोटल कॉस्ट क्या आ गई? टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे कितनी आ गई आपको? 100 liters into 15. That's very way too direct. We need not use any property here. It will be rupees 1500. Okay. Now quickly move on to question number 7 and let's end this exercise. Question number 7 and the exercise is over. Then one more exercise and even the chapter is over. Question number 7. Match the following. ऐसे matchup. Matchup में भाई आपको दिया हुआ है 425 into 136 equals to 425 into 6 plus 50 plus 100. 136 को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 6 plus 30 plus 100 में. इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी. तो आप उसको किसके साथ मैच करोगे? You will match it with C. Distributivity of multiplication over addition. एक पार्ट है आपका 2 into 49 into 50 equals to 2 into 50 into 49. रीअरेंजमेंट है इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ए. और थर्ड पार्ट है भाई आपका 80 प्लस 2005 प्लस 20 इक्वल्स टू 80 प्लस 20 प्लस 2005. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? कम्यूटेटिविटी अंडर. Okay. Through this, your exercise 2.2 is over. Now let's move on to exercise 2.3. 2.3.
number will not represent 0. 1 plus 0 equals to 1. 0 into 0 equals to 0. 0 by 2 equals to 0 and d part is also 10 into 10. It's in my book 10 into 10, that will be 100. A and D will not be 0. Question number 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? These questions are though not needed, but for better understanding purpose. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? दो whole number लेने आपको और उनका product है whole number. 1 और 0 को लेंगे तो product आएगा 0 और 2 और 4 को लेंगे product आएगा 1. आपको बोला हुआ है कि अगर दो whole numbers का जो product है वो 0 है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि one of them और both of them is 0. यहाँ पे product 0 नहीं आ रहा है तो दोनों जो मल्टीप्लिकेंट वो भी 0 नहीं है. यहाँ पे प्रोडक्ट 0 आ रहा है जब एक मल्टीप्लिकेंट 0 है. अगर यहाँ पे 0 होता और टेक एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 42, देन आल्सो इट विल टर्न 0. वी कैन से दैट इफ द प्रोडक्ट इज 0, अगर प्रोडक्ट 0 है ना तो one whole number needs to be 0. These type of questions you need not do in your notebook, just for explanation, for better understanding. Question number 3 भी इसी टाइप का है. Question number 3 में बोला है the product of two whole numbers is 1. Can we say that one or both of them will be 1? अगर दो whole numbers का जो product है वो 1 आता है. एक सेकेंड. हाँ जी हाँ. अगर दो whole numbers का product 1 आता है तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों या उनमें से एक 1 है. 1 into 5 करोगे अगर तो 5 आएगा. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट? हमें तो चाहिए 1. तो इसका मतलब अगर एक मल्टीप्लिकेंट 1 है तो जरूरी नहीं है कि आपका होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है. अगर दोनों होल नंबर्स 1 है ना, इन दैट ओनली केस आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 है. क्लियर? Question number 4. Find using distributive property. Question number 4. Find using distributive property. आपको क्या यूज करनी है? distributive property. हमने अभी करी है distributive property क्या होती है. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 728 और 101 है. किसको स्प्लिट करें? 101 को 728 into 100 plus 1. Gets very easy. 728 into 100 plus 728 into 1. So 72800 plus 728. You will fetch it with 73528. Clear? Yeah. इसका पार्ट देखो अब D. Let's move on to its D part. 4275 into 125. किस पे स्प्लिट करेंगे? हम any numbers split कर सकते हैं. Like you can do 4200 plus 75 into 100 plus 25. आप ऐसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए लिए, इसलिए हम सिंपली एक ही नंबर को स्प्लिट करेंगे. हम स्प्लिट करेंगे 4275 को नहीं 125. 100 plus 25. 4275 into 100 क्या हो जाएगा? 4275 4,27,500 और प्लस में क्या था? 4275 into 25. राइट. अब हम चाहें तो इस 25 को फिर डिस्ट्रीब्यूट करें into 20 plus 5. अब यहाँ पे आप 4275 को जब 2 से करोगे तो क्या आएगा? 5 to the 10, carry 1 7 14 15, carry 1 2 to the 4 1 5, 4 2 से 8 और ये 0 प्लस 4275 को 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 5 से 25, carry 2 7 5 से 35 36 37, carry 3 5 2 से 10 13, carry 1 5 4 से 20 and 21. This way you will get
plus 85,500 plus 21,375. 1067. अब इन दोनों को ऐड कर दो. नहीं तो आपको अगर 475 और 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 3 बाहर मल्टीप्लिकेशन के स्लॉट्स क्रिएट. Now let's move on to the last question of the exercise and the chapter as well. Question number 5. Study the pattern. Pattern बताने की क्या होगा? Question number 5. Pattern है कुछ इस तरीके से 1 into 8 plus 1 equals to 9. फिर 1 2 into 8 plus 2 equals to 98. Then 1 2 3 into 8 plus 3 equals to 987. Then the other 1 2 3 4 into 8 plus 4 equals to 9876. Then the other 1 2 3 4 5 into 8 plus 5 equals to 98765. आपको बताना है write the next 2 steps and can you say how the pattern work? क्या बन रहा है? 1 था, फिर 1 2 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. 8 एज इट इज चल रहा है, 8 एज इट इज आ जाएगा. यहाँ 1 था, 2 3 4 5 हुआ, यहाँ 6 कर दो और रिजल्ट पे देखो 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5. तो 9 8 7 6 5 4 ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप. और इससे नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 7 equals 98765 3. The whole of this exercise 2.3 is just for understanding purpose. ऐसे questions नहीं आते और नहीं आए. So thereby we end chapter 2. I hope you got the whole information and whole the concepts about whole numbers. So we'll be meeting in the next class with chapter 3. Thank you and have a nice day.